हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 78 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं कि जब हम सूरज शब्द का अभ्यास करेंगे तो मालिक की भक्ति और प्रेम में रंग जाएंगे, लीन हो जाएंगे। तब कहीं जाकर हमें सुख की सांस आएगी। जब तक हम सूरज शब्द के अभ्यास के द्वारा परमात्मा के प्रेम में रंग नहीं जाते, तब तक दुनिया की शक्लों और पदार्थों में सुख और शांति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक महात्मा फरमाते हैं, न सुख विच गृहस्थ दे, न सुख छट गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पिया। न किसी को कभी बाल बच्चों में सुख मिलता है और न इससे घबरा कर जंगलों पहाड़ों में जाकर सुख मिलता है। सुख तो गुरुमुखों की शरण में जाकर नाम की कमाई करने में है, शब्द का अभ्यास करने में है। सो जब तक हम शरीर में बैठकर शब्द या नाम की खोज नहीं करते, तब तक हम सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आँखों के नीचे नीचे केवल इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकार हैं, शराब कबाब आदि के स्वाद हैं। जब तक हमारा मन आँखों से उतरकर इंद्रियों के भोगों में फंसा हुआ है, तब यह कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता। जब सुमिरन और ध्यान के द्वारा यह इंद्रियों के भोगों की ओर हटकर तथा एकाग्र होकर अंतर में शब्द के स्वाद में लीन हो जाता है, नाम का रस लेने लग जाता है, तब यह सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। आप समझाते हैं कि दिल तो एक है और तमन्नाएं, इच्छाएं और तृष्णाएं लाखों हैं। वे पूरी होती नहीं, परंतु मन दिन रात और अधिक इच्छाएं और तृष्णाएं उत्पन्न किए जा रहा है। जो भी बात मन की इच्छा के अनुसार नहीं होती, वही उसके लिए दुख का कारण बन जाती है। तुलसी साहब फरमाते हैं कि जो मन इस प्रकार इच्छाओं और तृष्णाओं में उलझकर भटकता फिरता है, वह हमारे अंतर में स्थिर होकर मालिक की भक्ति किस प्रकार कर सकता है, उसका ख्याल परमात्मा की ओर कैसे जा सकता है। हम जो तृष्णाएं और इच्छाएं करते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। परमात्मा देते देते नहीं थकता, हम दुनिया के जीव लेते लेते थक जाते हैं। जो कुछ भी हम दिन रात परमात्मा से प्रार्थना करके मांग रहे हैं, जो तृष्णाएं और इच्छाएं उसके आगे रख रहे हैं, उन्हें वह ज़रूर पूरा करेगा। उन्हें पूरा करने के लिए हमें फिर से जन्म दे देगा और उस जगह जन्म देगा जहाँ जाकर हम इन इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा कर सकें। अगर हम उस परमात्मा से केवल मालिक को ही मांगेंगे, अगर हमारे अंदर सिर्फ मालिक के मिलने की ही इच्छा और कामना रहेगी, तो वह मालिक भी हम पर दया और बख्शिश करके हमें अपने साथ मिला लेगा। परंतु हमारा क्या हाल है? आशा पर्वत जिनिया मौत तनावा हेठ। हमारी इच्छाएं और तृष्णाएं तो हिमालय पर्वत से भी बड़ी हैं, परंतु हम भूले बैठे हैं कि मौत हमारे पैरों के नीचे खड़ी है। हमें परमात्मा ने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए थोड़े दिनों की ये ज़िंदगी बख्शी है, और हम हैं कि सारी दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं का बोझ सिर पर उठाए हुए हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं, हमें मालिक के भाने, उसके हुक्म, उसके रजा में रहना चाहिए। जिस हालत में परमात्मा हमें रखता है, उसी में राजी रहते हुए उसकी भक्ति करनी चाहिए। हे परमात्मा, अगर तू सारी दुनिया का राज दे दे तो भी मुझे तेरी ही भक्ति करनी है, और अगर दर दर की ठोकरें खानी पड़े तो भी मुझे कौन सा तेरा दरवाज़ा छोड़ देना है। मुझे तो तेरी ही भक्ति और तुझसे ही प्यार करना है। तुलसी साहब फरमाते हैं, जब तक हम इच्छाओं और तृष्णाओं को छोड़कर भक्ति नहीं करते, तब तक हम अपने इश्क और प्रेम में सफल नहीं हो सकते। ये इच्छाएं और तृष्णाएं कौन पैदा करता है? हमारा मन। हम इन्हें पूरा किससे करवाना चाहते हैं? परमात्मा से। हम मन को समझाते नहीं कि तू उस परमात्मा की इच्छा में रहने की कोशिश कर, बल्कि परमात्मा को समझाने लगे हैं कि तू हमारे मन के अनुसार चलने की कोशिश कर। भक्ति हम परमात्मा की कर रहे हैं या मन की? गुरु साहिबान ने अपने जीवन में खुद मिसाल बनकर दिखाया है कि किस प्रकार मालिक के भाने में, उसकी मौज में रहना है। गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया है, तेरा भाना मीठा लागे, कि हे परमात्मा, जिस हालत में भी तू मुझे रखता है, मुझे वही अच्छी लगती है, वही मीठी लगती है। पांचवें पातशाही गुरु अर्जन देव के जीवन का आपको पता ही है। जिस समय उन्हें तपते हुए तवों पर बिठाया गया, तो मियाँ मीर ने, जो उनका एक मित्र था, हाथ जोड़कर अर्ज की, गुरुदेव, मुझे आपका ये कष्ट नहीं देखा जाता।
चाहता। अगर आप इजाज़त दें तो मैं लाहौर की ईंट से ईंट बजा दूँ। परंतु गुरु साहब फरमाते हैं कि मियाँ मीर, ये तो शायद मैं भी कर सकता हूँ, पर मुझे उस परमात्मा का भाना मीठा लगता है, उसका हुक्म अच्छा लगता है। संत महात्मा हमारे लिए स्वयं ज़िंदगी की मिसाल बनकर दिखा गए हैं कि किस प्रकार उस परमात्मा के हुक्म में रहते हुए परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। सो तुलसी साहब फरमाते हैं, अगर हमारे मन की ये हालत है कि दिन रात दुनिया की कामनाओं और वासनाओं में भटकता फिरता है, तो अंतर में स्थिर होकर परमात्मा की खोज कौन करेगा? परमात्मा की भक्ति परमात्मा के साथ प्यार कौन करेगा? आप फरमाते हैं, पहले तो हम दुनिया के जीव परमात्मा की भक्ति करते नहीं, उसकी खोज नहीं करते, उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते। और अगर हमारा ख्याल परमात्मा की भक्ति की ओर जाता भी है, उसकी खोज करना भी चाहते हैं, तो ये जहाँ परमात्मा रहता है वहाँ उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते, बाहर मुखी हो जाते हैं, कर्मकांड में उलझ जाते हैं। जिस जगह परमात्मा बसता है वह हमारा शरीर है, हमारी देह है, हमारा वजूद है। यह वह प्रयोगशाला है जिसमें जाकर हम परमात्मा से मिलने की खोज कर सकते हैं। जो गुरुमुख है, मालिक के भक्त और उसके प्रेमी हैं, वे देह या शरीर के अंदर जाकर उसकी खोज में लगे हुए हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर यही भूले फिर रहे हैं। आप समझाते हैं, हमारा ये शरीर केवल हाड़ चाम मांस का बना हुआ ही नहीं है, 5-6 फुट लंबा मिट्टी का पुतला ही नहीं है। यह परमात्मा जिसने संपूर्ण जग को जीवन दिया है, जो अलग अगम और अनंत है, वह भी इस शरीर के अंदर बसता है, इस देह में रहता है। वह परमात्मा कोई जंगलों पहाड़ों में छिपा नहीं बैठा है, वह कहीं मंदिरों मस्जिदों में छिपा नहीं बैठा है, वह हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। हम संतों से नाम प्राप्त करके, उसकी कमाई करके उस परम पिता परमात्मा को अपने शरीर के अंदर ढूंढना है, शरीर के अंदर जाकर ही उसे प्राप्त करना है। वही कबीर साहब फरमाते हैं कि जिस प्रकार तिलों में तेल और पत्थर में अग्नि होती है, जिस प्रकार जिस परमात्मा की हमें खोज है, वह भी हमारे शरीर के अंदर है। हमें उसे अपने शरीर के अंदर ही ढूंढना है, अपने अंदर में ही उसकी खोज करना है। पलटू साहब फरमाते हैं, साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास। जिस साहिब को खोज में दिन रात भटक रहे हैं, वह साहिब तो 24 घंटे तुम्हारे साथ है। इसी प्रकार ईसा मसीह ने बाइबल में कहा है, परमात्मा का राज्य तुम्हारे अंदर है, अर्थात उस मालिक का निवास स्थान हमारा शरीर है। अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा है, सच्चा मंदिर या सच्ची मस्जिद है, अगर परमात्मा के रहने का कोई स्थान है, तो तुलसी साहब फरमाते हैं, वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह और हमारा वजूद है। ऋषियों मुनियों ने हमारे शरीर को नर नारायणी देह कहकर समझाने की कोशिश की है। वह देह जिसे उस नारायण ने खुद पैदा किया है, जिसके अंदर नारायण बैठा हुआ है, और जिसे अंदर जाकर ही हमारी आत्मा उस परमात्मा, उस नारायण की भक्ति करके उसका रूप बन सकती है। हम हरि मंदिर किसे कहते हैं? जहाँ हरि बसता हो, परमात्मा बसता हो। सो अब समझाते हैं कि मालिक के रहने का जो असली मंदिर है, वह हमारा शरीर है, क्योंकि शरीर के अंदर जाकर ही हम उस परमात्मा से मिलने का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ईसा मसीह ने शरीर को जिंदा परमात्मा का मंदिर कहा है, वह मंदिर जिसमें साक्षात परमात्मा का निवास है। इसलिए तुलसी साहब फरमाते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है। कितने दुख और अफसोस की बात है कि हमने अपने हाथों द्वारा ईंटों पत्थरों से मालिक के रहने के जो स्थान बनाए हैं, उन्हीं में जाकर दिन रात परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, बनिस्बत उस जगह के जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है। हम उस कुदरती मस्जिद, कुदरती मंदिर को दुखों और मुसीबतों में फंसाए बैठे हैं। जो स्थान हम उस मालिक के रहने के लिए बनाते हैं, उन्हें कितना साफ रखते हैं, कितनी धूप जलाते हैं, उनमें जाकर कोई बुरा या खोटा कर्म नहीं करते, ऊंचे स्वर में बोलते तक नहीं, क्योंकि मालिक के रहने के स्थान हमने बनाए हैं। परंतु परमात्मा ने जो जगह अपने रहने के लिए खुद बनाई है, उसमें गंदगी ही गंदगी भरे जा रहे हैं। उस गंदगी में बैठकर बुरे से बुरे कर्म किए जा रहे हैं। अपनी बनाई हुई चीज़ की कदर करते हैं, परमात्मा की बनाई हुई चीज़ की कदर नहीं करते।
तुलसी साहिब हमारी आंखें खोलते हैं कि ये बाहर के मंदिर ये मंदिर हैं, नकली हैं। असली मंदिर हमारा शरीर है। हमें उस परमात्मा की खोज अपने शरीर में जाकर करनी है। इस शरीर के मंदिर या मस्जिद के अंदर जाकर परमात्मा की को किस तरह ढूंढना है, आगे करते हैं। आप समझाते हैं कि एक शेख तकी काबा जाकर हज करने से तुझे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यह शरीर ही तेरा काबा है। इसके अंदर जाकर मालिक से मिलने का हज कर, तभी वह कहीं तो मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। हमारी रूहानी यात्रा पैरों के तलों से लेकर सिर की चोटी तक है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।